आज से आपका लाइफ एक नई बात की ओर जाना है। आगे एक नया सोच रखो, नया विचार रखो। ये रोने का आना जिंदगी बंद करो। तुम्हारा जिंदगी यदि जंगल के नाई हो गया है, आगे के मार्ग दिखाई नहीं दे रही है, भविष्य के मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, बच्चे के जिंदगी अधूरा लग रहा है, उनके फ्यूचर कैसे होगा, बिजनेस कैसे होगा, कैसे हम बढ़ेंगे, सरकारी नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं पास करूंगा कि नहीं करूंगा, मेरे उम्र हो गया, अच्छा जीवन साथी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि सामने जंगल है, आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई उम्मीद नहीं है। चिंता मत करो, मेरा परमेश्वर कह रहा है आपके लिए एक नया मार्ग बनाने जा रहा है। हालेलुया। आपके लिए एक नया द्वार खोलेगा, स्रोत के लिए, आशीष के लिए, चंगाई के लिए, वरदान के लिए मेरे परमेश्वर खोलेगा। श्राप टूट चुका है, हम श्राप से पार हो चुके हैं, शैतान से छुटकारा पा चुके हैं, अपराध से छुटकारा पा चुके हैं। अब हमें कामयाबी होने के लिए, अब हमें बरकत होने के लिए, अब हमें उन्नति के लिए कोई भी दुनिया में रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया। जो रुका हुआ चंगाई आपको मिलने वाला है, और रुका हुआ अनुग्रह आपके लिए दोबारा चालू हो जाएगा। देखते रहना, इस महीना से आपके लिए एक नया काम होगा। हर रविवार को लोग गवाही देंगे। यीशु मसीह ईसाई बनाने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह लोगों को छुड़ाने के लिए आया है, लोगों को बचाने के लिए आया है। वो कांटा का मुकुट पहना, कीला मारा गया, यीशु मसीह सब कुछ सह गया, सब कुछ सह गया, केवल आपको और मुझे बचाने के लिए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं, सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूं। 7 दिन उपवास का आखिरी दिन, और प्रभु के अनुग्रह से सब कुछ कार्यक्रम अच्छा हुआ। सारे महिमा मैं प्रभु को देता हूं। प्रभु आप सबको आशीष करे। यूट्यूब में यदि कोई, फेसबुक में यदि कोई, ऑनलाइन ऑफलाइन में यदि कोई वचन सुनता है, तो आप वचन सुनने के बाद जरूर समर्पण करिए। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिलेगा। आप सबको भी जय मसीह की। हम विश्वास करते हैं प्रभु के अनुग्रह से पाप, श्राप, अधर्म से हम छुटकारा पाए कि नहीं पाए। अभी आगे क्या करना है? आगे कल रात को एक संदेश हमने दिए थे, आगे क्या करना है। आगे क्या करना है? 2 काम करने के लिए दिया था। कल जो रात को थे उनको पूछ लीजिएगा। और क्या करना है? आप परिस्थिति में थे, समस्या में थे, दुख में थे, पीड़ाओं में थे, कष्ट में थे, रोग बीमारी में थे, श्राप में थे, ये सब थे। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहायता हुई, काल का प्रार्थना के द्वारा हम सब छुटकारा पाए, आजाद हो गए। खुदा के लिए एक बार ताली बजाएंगे। अब जो आपका लाइफ में जो घटना घट चुका है, जो रोग, बीमारी, समस्या, परेशानी आ चुका है और छुटकारा पाए हैं, उसको हम बांध देंगे,
नहीं तो दोबारा वापस आ जाएगा। नदी को नहीं बांधोगे तो पानी क्या होगा? बह जाएगा। वो बांधेंगे, लेकिन एक शर्त, पहला नंबर काम आपको यही है, कल जो वचन सुने हैं उस वचन के अनुसार जीने के लिए वादा करें। उस वचन के अनुसार जीने का वादा करें। वचन के अनुसार नहीं जिएंगे, आज्ञा पालन नहीं करेंगे, तो वो मैं बांधने से भी वापस आ जाएगा। इसलिए यदि आप वचन को फॉलो करेंगे, उसके बाद में प्रभु के दास होते बंधन बांधेगा तो रुकेगा। हालेलुया। बीती हुई घटना, आपके साथ जो जो घटा, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, मारा पीटा हुआ, इस सब चीज के याद नहीं करना। यदि याद आए तो प्रभु को धन्यवाद करना, प्रभु आपने मुझे ऐसे परिस्थिति से बचा के लाया, धन्यवाद। व्यभिचार से बचा के लाया, धन्यवाद। दारू की गुलामी से बचा के लाया, धन्यवाद। मूर्ति पूजा से बचा के लाए, प्रभु धन्यवाद। आपको याद आए तो क्या करना? उस बात को याद करके क्या करना? धन्यवाद करना। हालेलुया, हालेलुया। आज के संदेश के नाम है एक नई बातें। एक नई बातें, नया बातें। परमेश्वर का वचन कहता है नई बातें के बारे में। आइए हम देखते हैं यशायाह 43 का 18 to 21, रुक रुक के पढ़ेंगे। यशायाह 43 43 का 18 से हम पढ़ेंगे। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। रुको, ये पॉइंट का पहला पॉइंट है, बीती हुई घटना पर स्मरण मत करो। कोई आपको चोट पहुंचाता, उसको स्मरण करके और चोटिला मत करो। शैतान बार बार आपको गला दबाता था, उसको याद करके आप डरो मत, आप आजाद हो चुके हो। बीमारी के कारण से आप बर्बाद हुए हैं, आप आजाद हो गए हैं, उसको याद करके आप मत पालो। आप अपने लाइफ में फेल हो चुके हैं कई बार, स्कूल में, कॉलेज में, पारिवारिक जीवन में, उसको याद करके तनाव मत करो। जो आपके जीवन में, आपके बच्चे के साथ, आपके पति पत्नी के साथ, आपके नौकरी के साथ, आपका बिजनेस के साथ जो आपका घटना घटा है, परमेश्वर के वचन कहता है उसको स्मरण मत करो। पहला पॉइंट, जो बीत चुका है उसको स्मरण मत करो। दूसरा पॉइंट पढ़ बेटा। ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। उस पुराना बात पर मन भी नहीं लगाना है। पहला स्मरण भी नहीं करना है, दूसरा क्या करना है? मन भी नहीं लगाना है। मन लगा के क्या फायदा है? कई लोग माफ तो कर देते हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया है और पति कभी मारा था पत्नी को, तो दोनों आपस में सुलझा दिए और माफी मांग लिए, समाधान हो गया। माफ भी कर दिया, स्त्री भी माफ कर दी, पुरुष भी माफ कर दिया। लेकिन 6 महीने के बाद जब कोई छोटे मोटे बात होता तो कहते मुझे मारा था कि नहीं बता। अरे गाड़ दिया था फिर उगा दिया, इसके मतलब तुम दिल से माफ नहीं किया था। यदि माफ कर दिया है, दफना दिए हो, दोबारा उसको मत उखाड़ो, बदबू मारेगा। बीता हुआ घटना हो सकता है आपके साथ गलत हुआ होगा, आपके लाइफ के साथ खिलवाड़ हुआ होगा,
आप पाप और अपराध में फंसे हुए थे, ऐसे समस्या में फंसते 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 आप यहां तक आए और कल तक आए और कल आप आजाद हो गए हैं। आज रात को, आज दिन भर फिर दोबारा फिर स्मरण करेंगे और रोते रहेंगे, फायदा क्या है? मैं कर्जा में था, फिर रोना। मेरे आदमी मुझे छोड़ करके मारा पीटा करके भगा दिया था, फिर रोने का ना, क्या फायदा है? कोई फायदा है? काल हम सब चीज को बाय कर दिए, आज फिर उसको क्या करेंगे? हाय करेंगे। कल क्या किए थे? बाय किए थे, आज क्या करेंगे? हाय करेंगे। तो वो तो जम करके आएगा ना। इस बात को ध्यान देना, इस बाइबल में लिखा है बीती हुई घटना को स्मरण मत करना। कौन आपको मारूंगा बोला था, कौन आपको पीटूंगा बोला था, और अच्छा पढ़ाई करने के बाद फेल हो गए थे, अच्छा नंबर नहीं दिया, ये सब याद करोगे, क्या फायदा है? आपका जेब से 5,000 रुपया निकल गया, याद करोगे पैसा आएगा? आपको रात को 12 बजे कोई गला दबा रहा था, अरे आज से नहीं दबाएगा भाई, टेंशन मत ले। बच्चा बिगड़ गया था, अब सुधर जाएगा, आज से सुधर जाएगा। पति बिगड़ गया है, दारू पीता, कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरी औरत को भी घर में लेके आता है, आज से नहीं लाएगा, टेंशन मत करो। कल श्राप तोड़ दिए, आज से नहीं लाएगा। हालेलुया। आपको घर, आपको छोड़ करके भागेगा नहीं। हाँ, पहले मेरे आदमी मुझे छोड़ के भाग जाता था, मेरे पत्नी मुझे छोड़ के भाग जाती थी, हे प्रभु, रोना गाना मत करो। बीती हुई घटना को स्मरण मत करो, बीती हुई घटना को ध्यान मत दो। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा बात क्या है? देखो, देखो मैं एक नई बात करता हूं। आज के संदेश का नाम यही है, देखो मैं एक नई बात करता हूं। आज से आपका लाइफ एक नई बात की ओर जाना है, नई राज्य में जाना है। तुम्हारा सोच नया होना है, तुम्हारा विचार नया होना है, तुम्हारा शब्द में नयापन आना है, तुम्हारा रहन सहन बातचीत में एक नया होना। नकारात्मक, नेगेटिव पुराने बातें खत्म कर दो। हालेलुया। आप पुराने बात को याद करके घुट घुट के जिएंगे, फायदा क्या है? इसलिए बाइबल में बताता है, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। क्या नया हुआ? कुछ नया नहीं हुआ पास्टर जी, एक चीज नया हो गया, लिपस्टिक खत्म हो गया तो लेके आए। हालेलुया। पुराने बातें, पुराने यादें यदि याद आए तो खुदा को धन्यवाद करो, और याद ना करो तो अच्छा है। आगे एक नया सोच रखो, नया विचार रखो। ये रोने गाना जिंदगी बंद करो। मैं तो गया, मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरे बेटी बिगड़ गई है, मेरे पति मुझे आए दिन तलाक मांगता है, क्या फायदा है? अब नहीं होगा। बोलिए बाजू वालों को, अब ऐसे नहीं होगा, अब ऐसे नहीं होगा, जो अब तक हो चुका ऐसे नहीं होगा। बोलिए, जो आपके साथ घटना घटा है दोबारा ऐसे बुरा घटना नहीं घटेगा। अब एक नई बात है, 2023 में 10वां महीना पहला दिन में से एक नई बात है, एक नई सोच है, एक नई विचार है, एक नई योजना है आपके लिए। कितना लोग चाहते हैं? आपके बच्चों के लिए नई योजना है, आपके पति के लिए नई योजना है, आपके पत्नी के लिए नई योजना है, आपका नौकरी के लिए नई योजना है। एक मेरा परमेश्वर नया योजना बनाना चाहता है। हालेलुया। आज के संदेश सुन लेंगे तो आपका लाइफ में वो नेगेटिव खत्म हो जाएगी, सकारात्मक
विचार पॉजिटिव विचार आएगा, आपका शरीर नयापन हो जाएगा। शरीर नयापन मतलब आप हेल्दी हो जाएंगे यीशु के नाम से। दवाई के सहारे नहीं, दुआ के सहारे जिएंगे। दवाई बंद हो जाएगा लोगों का। कब तक दवाई खाएंगे हम? दवाई की जिंदगी बंद, दुआ का जिंदगी चालू। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं दवाई बंद हो जाए घर में? हालेलुया। दुआ चालू हो जाए। आज से किसी से पैसा उधारी मांगने का चक्कर नहीं। हम लेने वाला नहीं, अब सब देने वाला है। अब हम किसी को नहीं बोलेंगे मुझे लिफ्ट दे दो, तेरे गाड़ी में बैठा गया क्या? हम बोलेंगे ए मेरे गाड़ी के पीछे बैठ चल। हालेलुया। आज से हम दूसरों के गाड़ी के पीछे नहीं जाएंगे। कोई बैठेगा तो हमारा गाड़ी के पीछे बैठेगा, लेकिन ध्यान देना अपने अपने पत्नी को बैठाना, दूसरों को नहीं बैठाना। आइए देखते बी पॉइंट में क्या नई बात होगा। आगे पढ़ो बेटा। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी। अभी प्रकट होगी। हालेलुया। आज से प्रकट होगा, अभी से प्रकट होगा। कितना लोग चाहते हैं वो आपका साथ अभी प्रकट होना चालू हो जाए? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या आप अनजान रहोगे कि जानना चाहते हैं? अनजान रहोगे कि जानना चाहते हैं? जानना है, पढ़ो। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। रुको, पहला पॉइंट, मैं जंगल में तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाऊंगा। जंगल, जंगल को कहते हैं घुमराट। जंगल में इंसान रास्ता बिगड़ जाता है। जंगल में किसी छोड़ दोगे तो अपने घर में पहुंच नहीं पाता है। इधर भी जंगल, इधर भी जंगल, इधर भी जंगल। लेकिन मेरा प्रभु कह रहा है तुम्हारा जिंदगी यदि जंगल के नाई हो गया है, आगे के मार्ग दिखाई नहीं दे रही है, भविष्य के मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, बच्चे के जिंदगी अधूरा लग रहा है, उनके फ्यूचर कैसे होगा, बिजनेस कैसे होगा, आगे कैसे हम बढ़ेंगे, सरकारी नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं पास करूंगा कि नहीं करूंगा, मेरे उम्र हो गया, अच्छा जीवन साथी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि सामने जंगल है, आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई उम्मीद नहीं है। चिंता मत करो, मेरा परमेश्वर कह रहा है आपके लिए आज एक नया मार्ग बनाने जा रहा है। हालेलुया। एक नया मार्ग बनाने जा रहा है। कितना लोग इस बात को विश्वास करते हो? हाथ हिला के बोले हालेलुया। नकारात्मक सोचना नहीं है। कान के पास आ करके कालू कहेगा अरे कितना बार सुन चुका, चल हटा। आप क्या बोलना, ए चुप रहो, ये मेरा परमेश्वर का वचन है, जो वचन में लिखा है अवश्य 100% पूरा होगा बोल करके एक दूसरे को ऐसे धक्का मारो ताकि झपकी बंद हो जाएगा। आगे हम देखें कि जंगल में एक मार्ग दिखाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, रेवलेशन चैप्टर 3 का 8 पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 3 का 8 पढ़िएगा। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं आपका काम को जानता हूं। देख मैंने तेरे सामने एक मार्ग खोल रखा मैं है, तेरे सामने एक मार्ग खोल के रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। उसको कोई भी दुनिया में बंद नहीं कर सकता। मार्ग खुदा बनाया है। और तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, तेरी सामर्थ थोड़ी सी हो सकती है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। हाँ। और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मेरे नाम का इनकार नहीं किया, मेरे बात को माना। इसीलिए मैं तुम्हारा लिए एक नया द्वार खोलूंगा। कितना लोग चाहते हैं परमेश्वर आज से आपके लिए एक नया द्वार खोलेगा, स्रोत के लिए, आशीष के लिए, चंगाई के लिए, वरदान के लिए मेरे परमेश्वर खोलेगा। और परमेश्वर यदि द्वार खोल दिया है कि कोई द्वार को बंद कर सके।
आपका पास्टर द्वार नहीं खोल सकता है, आपका पास्टर द्वार नहीं खोल सकता है, आपका अधिकारी द्वार नहीं खोल सकता है, लेकिन आप और मैं जिस खुदा के पास आए हैं उसके पास हर दरवाजा का चाबी है, हर द्वार का चाबी है, वो आपके लिए खोलेगा। आज से लिख के रखो। हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए बेटी, मैं तुम्हारे लिए बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक द्वार खोलेगा। वो नया द्वार होगा, जंगल में से मार्ग भी निकालने में योग्य है मेरे प्रभु। आगे पढ़िए। ऐसाया। और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। रुको, निर्जल देश में, सेकंड पेन, जिस देश में जल ही नहीं है, सूख गया है जल। जल सूख गया तो क्या है? आशा खत्म। जिस देश में जल नहीं है, यहां कह रहा है निर्जल देश में, निर्जल देश में, जो देश में जल नहीं है, उसी देश में मेरे परमेश्वर तुम्हारा लिए एक बड़ा काम करेगा। क्या करेगा? कुआं खोद के नहीं देगा, सूख जाता कभी कभी। तालाब खोद के नहीं देगा, तालाब भी सूख जाता है। नदी भी नहीं देगा, नदियां देगा, मतलब बहुत सारे नदियां। श्राप टूट चुका है, हम श्राप से पार हो चुके हैं, शैतान से छुटकारा पा चुके हैं, अपराध से छुटकारा पा चुके हैं। अब हमें कामयाबी होने के लिए, अब हमें बरकत होने के लिए, अब हमें उन्नति के लिए कोई भी दुनिया में रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया। आज ये वचन को डिक्लेयर करना, ए कालू तू रुका नहीं सकता, क्योंकि दरवाजा का चाबी मेरा पप्पा के पास है। हालेलुया। अब शैतान आपको नहीं पकड़ेगा, आप गिरोगे नहीं, हारोगे नहीं, मरोगे नहीं। आप अभिषेक में गिर सकते हैं बोले, परंतु शैतान आपको नहीं गिराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके पास है तो काहे के लिए डरते हो? डरना नहीं है। डर के कब तक जियोगे? यहां हमने दो बात देखे, जंगल में मार्ग भी मिल गया और निर्जल देश में नदियां भी आ गया है। और आगे पढ़ो। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे। ओ सारे जीव जंतु जानवर लोग भी प्रभु की महिमा करेंगे, वो लोग भी गुण गाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको भी नदी के पानी मिल जाएगा ना पीने के लिए। सारे जानवर लोग प्रभु की महिमा करेंगे। और जानवर करेगा तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि नहीं करेंगे? इसके मतलब जो जीव जंतु, जो हमारा भोजन था वो नष्ट हो गया था, दोबारा वो हमें मिलेगा। पानी आने के कारण दोबारा उस प्राणियों जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। और हमारा आवश्यकता को पूरा करेंगे। चौथा बात पढ़ो आगे। क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। अपने प्रजा के लिए पीने के लिए, पीने के पानी भी बनेगा। कौन सा पानी? पीने के पानी, एक्वागार्ड का, फिल्टर वाला। अभी जो पीते हैं उसमें इंफेक्शन हो जाता है, आपको टाइफाइड का बीमारी हो जाता है, गला में तकलीफ हो जाती है। लेकिन खुदा बाप जो पानी पिलाएगा मीठा रहेगा, मिनरल वाटर से भी अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि वो जल में जीवन बहता है। वो जल में क्या बहता है? जीवन बहता है। और हमारा लिए पानी पिलाएगा। पानी के मतलब क्या है? पवित्र आत्मा को दर्शाता है। प्यासा को पानी मिल जाए सबसे बड़ी बात है। इसके मतलब यही है कि आपको मेरा परमेश्वर हम सबको तृप्त करेगा। क्या करेगा? तृप्त करेगा, संतुष्टि करेगा, खुशी कर देगा उस नदी के पानी पिला करके।
आप जिस कार्य करेंगे उस कार्य में तृप्त हो जाएंगे, पढ़ाई में तृप्त हो जाएंगे, बिजनेस में तृप्त हो जाएंगे, नौकरी में तृप्त हो जाएंगे, परिवार में तृप्त हो जाएंगे। पानी पीने से तृप्त लगता है, सेटिस्फेक्शन लगती है, आनंद आता है। इस प्रकार ऐसे पानी प्रभु देगा जिसके द्वारा आपको, आपका परिवार को आनंद मिलेगा। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं ऐसे हो? जोर से बोले आमीन, आमीन। और आगे क्या लिखा है? इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। ओ, प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे। लेकिन आपको क्या करना है? प्रभु के गुण गाना है। इसीलिए तो मैं ये गाना गाया, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। ये गुण गाना, खुदा की गुण गाना। बी पेन में 5 बात बताया, सी पेन 44 का 3, ऐसा 44 का 3 और 4। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। रुको, प्यासी भूमि पर जल, अर्थात आपके जीवन में जो पवित्र आत्मा का प्यासा हो, मेरा परमेश्वर आपको उस प्यासा से तृप्त कर देगा। ये कह रहा है, नई बात यही है कि मैं आपको क्या करूंगा? यहां लिखा है, जो भूमि प्यासी है मैं उसको जल पिलाएगा। दूसरा बात लिखा है, सूखी भूमि पर जल की नदियां बहेगा। जमीन सूख गया है, खेती नहीं हो रही है, लेकिन मेरा परमेश्वर क्या करेगा? नदी बहा करके खेत में भी पानी डालेगा। और आगे, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा, ओ हो हालेलुया, जो जरूरत था वो मिल गया। मैं श्राप टूट गया है, अपराध टूट गया है, पीढ़ी का श्राप खत्म। अब कहता है आगे तेरे वंश को मैं क्या करूंगा? पढ़ बेटा और एक बार। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा, तेरे वंश के ऊपर, तेरे पीढ़ी के ऊपर, तेरे बेटा बेटी के ऊपर, तेरे बच्चे के ऊपर मैं अपने आत्मा उड़ाऊंगा। ये बच्चे तैयार हो जाओ, आत्मा आप लोगों को मिलेगा। कितना लोग खुश है? बच्चे लोग ताली बजाइए। ये बच्चे लोग को आत्मा मिलने वाला है। हालेलुया। ये बच्चे लोग को आत्मा मिलने वाला है। हालेलुया। यहां कह रहा है, मैं उनके बच्चे को आत्मा दूंगा। और क्या देगा प्रभु? यही नई बात है। हमें तो मिला, हमारा लड़का को भी मिलेगा। हालेलुया। हमारे बच्चों को भी मिलेगा। हालेलुया। और आगे, और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। ओ, तेरे संतान पर आशीष उंडेलूंगा। हालेलुया। क्या उंडेलेगा? मेरा प्रभु आशीष देगा हमारा संतान को। हमारा संतान को प्रभु के हाथ से कोई छीन नहीं सकता। हमारा संतान के द्वारा प्रभु बड़ा बड़ा काम करेगा। हालेलुया। ऐसे हो सकता है? मेरा बेटा तो बेवड़ा है, ऐसे हो सकता है? तुम्हारा नजर में बेवड़ा हो सकता है, तुम्हारा नजर में पागल हो सकता है, तुम्हारा नजर में कमजोर हो सकता है, लेकिन सारे नेगेटिव लोगों के द्वारा मेरा परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करता है। मूसा कहता मैं भद्दा हूं, मैं बोल नहीं सकता हूं, मुझसे नहीं बनेगा। मेरे प्रभु बोलता है तेरे द्वारा काम करूंगा। और उनके द्वारा क्या क्या? बड़ा काम किया। पतरस कहता है मैं पापी हूं, मुझसे दूर भाग जा यीशु। यीशु बोला आज से तुम मछली नहीं रे बाबा, इंसान को पकड़ना चालू करेगा। पापी लोगों के द्वारा प्रभु बड़ा बड़ा काम करेगा। व्यभिचारिणी स्त्री के द्वारा पूरे गांव को बचा लिया। क्या समझ के रखे हो? पवित्र लोगों के द्वारा काम करेगा। आप किसी को हल्का मत सोचो। जो प्रभु मुर्दे को जिंदा करता है उसके सामने सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। यस, तेरे संतान पर आशीष करेगा। ऐसा है 43 का 25। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं। मैं अपने नाम के लिए तेरा सारे अपराध को क्या करूंगा?
मिटा दूंगा। काल मिटा दिया है, दोबारा याद नहीं करेगा, चिंता नहीं करना। मेरा परमेश्वर तुम्हारा सारे अपराध को क्या किया? मिटा दिया। बच्चे, तुम्हारा सारे गलती को प्रभु माफ कर दिया। खुश है कि नहीं है? आगे नहीं करना। हालेलुया। बाजू वालों को बोलना, अपराध माफ हो गया, दोबारा नहीं करना, दोबारा नहीं करना। बोल दिए? हालेलुया। और आगे, और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। माफ भी करेगा और स्मरण भी नहीं करेगा। मेरा परमेश्वर माफ किया, दूसरों ना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा परमेश्वर कहता है मैं माफ करने के बाद स्मरण नहीं करूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ गुनाह कर देता है तो उसको इतना इतना करते हैं, इतना दबाते हैं कि जिसने जिंदगी में कभी गलती नहीं किया। हो गया गलती, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मेरे प्रभु है, वो माफ किया है, आगे नहीं करना, आगे नहीं करना। जो हो गया हो गया। इसलिए तो मैं कहता हूं बीती हुई घटना पर स्मरण मन मत लगाना। बीती हुई घटना के पीछे जाना ही नहीं है। छोटे छोटे बातों में लोग नाराज हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में खाना पीना नहीं है। मिल गया तो प्रेशर और क्या नहीं है? खाने के लिए तंग करते हैं, खाने पीने के लिए तंग नहीं करना। प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु जो दे रहा है प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ऐसे कहां लिखा है चिकन खाने वाला स्वर्ग में जाएगा? जो मिला धन्यवाद करके खाओ, प्रभु को महिमा करो। खाने के लिए लड़ना नहीं है। आप जीने के लिए खाते हो कि खाने के लिए जीते हो? बोलिए, कई के लिए जी रहे हैं? जीने के लिए खा रहे हो कि खाने के लिए जी रहे हो? कितना लोग खाने के लिए जी रहे हैं? और खाऊंगा और खाऊंगा, इधर खाऊंगा, खाते जाओ, गले तक खाऊंगा, 70 का 170 किलो करूंगा, ऐसे सोच रहे। पिछले समय कोई कह दिया हमारा विश्वासी लोग खाना फेंकना नहीं है। अरे इसके कलीसिया में मना करते, खाना फेंकना नहीं है, नहीं आना। अरे क्या फेंकने के लिए बोलेगा? कोई ज्यादा दे दिया नाराज, नहीं दिया नाराज। हम करे तो क्या करे? खाना बनाए नाराज, ना बनाए तो भी नाराजी। बेहतर अगले समय उपवास करवा देते हैं। चलेगा? नहीं चलेगा। और यहां कह रहा है कि तेरे अपराध को मिटा डाला है, पाप को स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। और जोएल के भविष्यद्वक्ता की किताब 1 अध्याय 4 पद पढ़ेगा। जो कुछ गजाम नामक टीटी से बचा, जो कुछ गजाम नामक टीटी ने खा दिया, टीटियों मतलब एक कीड़ा होती है, टीटियों ने खा दिया, उसे अरबी नामक टीटी ने खा लिया। हाँ, एक टीटियों ने खा लिया मतलब एक चींटी ने खा दिया है वो। जो कुछ अरबी नामक टीटी से बचा, हाँ, उसे एलिक नामक टीटी ने खा लिया। एलिक नामक टीटी ने खा लिया है। और जो कुछ एलिक नामक टीटी से बचा, हाँ, उसे हासिल नामक टीटी ने खा लिया है। अरे एक टीटी खा रहा है, दूसरी टीटी के लिए छोड़ा है, ऐसे ऐसे करके सब लोग खाते जा रहे हैं। और हे मत वालो, जाग उठो और रो, और हे सब दागमधु पीने वालों, नए दागमधु के लिए हाय हाय करो। और इस प्रकार का घटना घट रहा है। टीटीओ अर्थात हमारा आत्मिक जीवन को शैतान खा दे रहा है, हमारा धन दौलत को खा दे रहा है, हमारा जमीन जायदाद की चीज को बर्बाद कर दे रहा है। ये सब चीज जब हो रहा है, वहां एक बात कह रहा है। ठीक है, पढ़ो आगे। क्योंकि वह तुमको अब ना मिलेगा। देखो,
मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, हाँ। वह सामर्थी है, हाँ। और उसके लोग अनगिनत हैं। पूरा पढ़ने के लिए समय नहीं है, अपने पास जोएल 2:15-16 पढ़िएगा। जो खा दिया था क्या हुआ उसके लिए? सियोन में नरसिंगा फूको। हाँ, जो आपका जीवन में यदि बर्बाद हो गया है, पैसा चले गया, धन दौलत चले गया, जवानी चले गया, भविष्य चले गया, तो आप इसको पढ़िए 2:15 और 16। क्या बोल रहा है? सियोन में नरसिंगा फूको, नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, उपवास का डेट ठहराया था उपवास तारीख, और महासभा का प्रचार करो, प्रचार करो, काल कराया था, और लोगों को इकट्ठा करो, लोगों को इकट्ठा करो, काल कराया था इकट्ठा, सभा को पवित्र करो, काल पवित्र कराया था, पुरनियों को बुला लो, हाँ, बुजुर्ग लोगों को बुलाओ, बच्चों और दूध पिलाओ को हाँ, भी इकट्ठा करो, बच्चों को भी बुलाओ, दूध पिलाने वाले को बुलाओ, बुढ़ा बुढ़ी को भी बुलाओ, और दुल्हा अपनी कोठरी से, हाँ। और दुल्हन भी उसके अपने कमरे से निकल आए। ओ, दुल्हा भी निकल के आए, दुल्हन भी निकल के आ जाए, और याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, हाँ। वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हाँ। हे यहोवा, हाँ। अपनी प्रजा पर तरस खा। अपने प्रजा पर तरस खा। उसके बाद क्या हो जाएगा? जोएल 11:2-23 से 29 तक पढ़ो। ऐसे उपवास करेगा, प्रार्थना करेगा, वो महाप्रचार करेगा, उसके बाद क्या होगा? 2:23 और 29 से पढ़िए। हे सियोन के लोगों, हाँ, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण हाँ। मगन हो, हाँ। और आनंद करो। आनंद हो जाओ, मगन हो जाओ। क्या टिटियो तो सब खा दिया, हमारा सब धन दौलत खा लिया, हमारा फ्यूचर को खा दिया, हमारा धान चावल को खा दिया। अब हमें क्या करना है? उपवास करना है, प्रार्थना करना है, महाप्रचार करना है, प्रभु की महिमा करना है। उसके बाद अभी क्या करेगा परमेश्वर? वो खा चुका है टिटियो, वो सब बर्बाद हो चुका है, आपका जिंदगी बर्बाद हो चुका है, आपका लाइफ जा चुका है। लेकिन क्या करना है आपको? उपवास करना है, प्रार्थना करना है, दुआ करना है, महासभा करना है, प्रचार करना है। उसके बाद क्या होगा पर बेटा? क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा, हाँ। अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा। दोबारा बारिश होगा, और पहले बारिश जबरदस्त होगा। हालेलुया! बारिश आ रहा है, क्या क्या होगा आगे? और पहले के समान अगली और पिछली वर्षों को भी बरसाएगा। और पिछले साल में जो नष्ट हुआ था, 2022 में जो नष्ट हुआ था, 2 में जो 9 महीना तक नष्ट हुआ था, प्रभु क्या करेगा? पढ़ो। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे, हाँ। और रसकुंडों से नए दाख मधु, हाँ। और ताजे तेल से उमड़ेंगे। हाँ। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिटियों और एलिमेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिटियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, वो सब जो खा लिए थे वो भेजा गया था और खा ली थी। हाँ। मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। ओ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर तुम्हारा हानि भरेगा, मेरा परमेश्वर तुम्हारा हानि को वापस करेगा। जो खो चुका है वापस नहीं मिलता, लेकिन इस्राएल का परमेश्वर मेरा प्रभु कहता है, मैं तुम्हारा हानि भरेगा। और टिटिया खाया है, तुम बर्बाद हुए हैं, तुम्हारा जवानी चले गया है, परिवार में गरीबी आ गया है, कर्जा हो गया है, समस्या के ऊपर समस्या, अब प्रायश्चित हो गया है, पश्चाताप हो गया है, श्राप टूट गया है, अब उपवास हो गया है, महाप्रचार हो गया है, वरदान भी आ गया है। अब मेरा परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारा जो बर्बाद हुआ है उसको भरपूरी करूंगा। हालेलुया! वाह! कौन करेगा? मेरा प्रभु करेगा। किसका करेगा? उपवास करना है, प्रार्थना करना है, प्रभु की आज्ञा को मानना है, महासभा प्रचार करना, वो जो मैं आज तक कर दिया। आगे क्या होगा?
जो आपका लाइफ में बिगड़ा हुआ है, मेरा परमेश्वर भरपाई करेगा और बेहतर करेगा। जोर से बोलो हालेलुया। आपको कह दे रहा है, जिंदगी में जो टीटीए खा चुका है, जो आपका जिंदगी को बर्बाद कर चुका है, आपका भविष्य को बर्बाद कर चुका है, आपके बच्चे के जिंदगी को बर्बाद किया है, आपका धन दौलत को बर्बाद किया है, आपको कर्जा में कर दिया, आपको बीमार कर दिया, आपका सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन यदि आप उपवास करोगे, प्रार्थना करोगे, दुआ करोगे और महासभा का प्रचार करोगे, मेरा परमेश्वर कह रहा है पिछले साल का भी भरपाई इसी साल में करके आपको देगा, डबल प्रॉफिट। इसीलिए बीता हुआ घटना को याद मत करो। 10 साल से अभी तक जो आशीष नहीं मिला, आपको वो मिलने वाला है। 15 साल से जो आशीष नहीं मिला, वो जो रुका हुआ आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, जो रुका हुआ चंगाई आपको मिलने वाला है, रुका हुआ अनुग्रह आपके लिए दोबारा चालू हो जाएगा। देखते रहना, इस महीना से आपके लिए एक नया काम होगा। हर रविवार को लोग गवाही देंगे। विश्वास करोगे तो प्रभु के महिमा को देखोगे। हालेलुया। आप फेल होने के सवाल ही नहीं उठता। आप प्रभु हमारा साथ है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरा प्रभु यीशु मसीह ने हमारा सारे अपराध को, सारे गुनाह को, सारे पाप को कालवरी क्रूस पर ले लिया है। कोलोसी 2 अध्याय में लिखा है 14-15 में, तुम्हारा सारे अपराध को मिटा डाला, विधियों का लेखा क्या क्या मिटा डाला है। मेरा प्रभु सच्चा परमेश्वर है, सारे मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है। यीशु मसीह ईसाई बनाने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह लोगों को छुड़ाने के लिए आया है, लोगों को बचाने के लिए आया है। ओ कांटा का मुकुट पहना, खीला मारा गया, यीशु मसीह सब कुछ सह गया, सब कुछ सह गया केवल आपको और मुझे बचाने के लिए। तो वो कहता है मैं तुम्हारा लिए क्रूस पर चढ़ गया हूं। अब तू प्रार्थना कर, तू दुआ कर, तू उपवास कर। तेरा बीते हुई घटना में मैं लेके नहीं जाऊंगा, तुम्हारा लिए एक नई बात कर रहा हूं, तुम्हारा लिए एक नई मार्ग खोल रहा हूं, तुम्हारा बच्चे के लिए एक नई मार्ग करूंगा, तुम्हारा लिए एक नई योजना बनाऊंगा, तुम्हारा तनख्वाह को बढ़ाऊंगा, तुम्हारा बिजनेस को बढ़ाऊंगा, तुमको प्रमोशन करूंगा। तू जो मांगोगे वही मिलेगा, लेकिन प्रभु की इच्छा को अनुसार मांगोगे तो। वो लड़का को चाहिए, वो लड़की को चाहिए, ऐसे मांगने करेगा प्रभु को। कई लोग नहीं बोलते मुझे अगुवाई हुआ उससे शादी करने के लिए, मुझे अगुवाई हुआ उसको प्यार करने के लिए। और प्रभु को और कोई काम नहीं है, यही काम करने के लिए प्रभु है। प्रभु को काम ही नहीं है, तुम्हारा ये अगुवाई कराने का काम है। आइए समर्पण करें, पॉजिटिव बात बोले, प्रार्थना करें। मेरे घर में आशीर्वाद आ चुका है। यीशु मसीह महान परमेश्वर से मैं मुलाकात किया है। ओ आज तक टीटीओ जितना भी बर्बाद किया, शैतान जितना भी बर्बाद किया है मेरे लाइफ के साथ, मेरे बच्चे के साथ, ओ सब कुछ मेरे प्रभु देने वाला है, डबल देने वाला है, डबल देने वाला है, इसी साल में देने वाला है, आज से देने वाला है। रा बा 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 सा का दो लो रा सा। पश्चाताप करो। आज से आप फेल नहीं करोगे अपने लाइफ में, किसी भी बातों में फेल नहीं करोगे। का कुंजी आपको मिल गया है, आप सफलता की ओर जाओगे। श्राप टूट गया है, ओ पाप निकल गया है। किसी को दोष मत लगाओ, किसी को पर विरोध मत करो, किसी का पाप को उजागर मत करो, किसी का गुनाह को मत दिखाओ। संदा लगबर रीदा 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 रखा बोशो रबो रीदा लारा